कि 5 साल जो चुनाव जो अवसर आता है, एक फेस्टिवल जैसे, तो अभी सभी नेता एक्टिव होते हैं, सभी आते हैं, अपने अपने वादे गिनाते हैं, लेकिन फिर 5 साल में 4.5 साल कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए पिछले वर्तमान सरकार के नीतीश कुमार का बिहार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि पर्सनल अगर देखा जाए नीतीश कुमार और भाजपा को हटाकर, तो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? जब भी पाला बदला, आइए ना, आप आइए, आपसे एक सवाल लेना रहेगा था। जब भी नीतीश कुमार जी इधर गए या उधर गए, तो नीतीश कुमार हमेशा अपना काम किए। ठीक है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है और आगे भी काम होगा। ठीक है ना। लेकिन बिहार में मुद्दा बहुत कुछ है। रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, गली है, नली है, मोहल्ला, हर चीज़ को देखा जाए। जैसे अगर हम लोग का एक घर होता है तो घर में पिलर होता है, अगर सारे पिलर मजबूत ना हो तो एक राज्य का विकास संभव नहीं है। और देखा जाए तो काम हुआ है और काम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो आंकड़ों में जो बिहार जो गरीब दिखता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बिहार अभी भी गरीब है। अगर आप लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, अगर आप इस चीज़ को उठाकर देख लीजिए, सबके पास गूगल है, अभी सर्च करके देखिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है। नहीं, गूगल करने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं लोग। तो इसके पीछे जो वर्तमान या पिछले जो सरकार हमारा काम कर रही है, तो हमारा आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर हम कोई भी चीज़ काम करते हैं तो उसमें कोई सफलता मिलती है, नहीं मिलती है तो हम उसको क्या प्रयास करते हैं कि कैसे नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ मुझे खलता है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, ये थोड़ा खलता है। और जो बिहार शब्द जो बिहारी जो गाली के रूप में आज बन गया है, अभी आप छठ पूजा का जब से देख लिया, आप न्यूज पे आप देखिए बहुत सारे न्यूज, या आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, किस तरीके से बिहार के बच्चे, बिहार के युवा, बिहार की महिला बच्चों के साथ रह रहे हैं। अभी मैं एक डाटा बता रहा हूँ जिसमें 53 लाख ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं, लोग हैं जो बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। अगर उनको सही में रोजगार अगर यहाँ दिया जाएगा, हम नहीं कह सकते कि 5 साल में मिल सकता है, लेकिन एक शुरुआत तो किया जा सकता है, एक प्रयास तो किया जा सकता है। मतलब इतने साल नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ अभी नहीं हो पाया। क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं भैया। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ सवाल मैं ले लेता हूँ सर से, फिर आप यही है ना, क्या सही कह रहे हैं कि इतने सालों से नीतीश जी हैं, पलायन नहीं रुका, पलायन नहीं रुका है यहाँ से नौकरियों की जो देखिए पलायन की जहाँ तक बात है, तो बिहार के लोग पंजाब जाते हैं, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, और कनाडा के लोग अरब आते हैं। ठीक ना। ये पलायन जो है ना, अपने जगह को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पे काम करना, ये बहुत मैंने इसको क्या कहिए, मानवीय स्वभाव का एक पार्ट है, अंग है। साउथ के लोग बिहार में आते हैं और बिहार के लोग साउथ में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में बाहर के लोग बिल्कुल आते ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी लोग, यहाँ भी मद्रासी मिल जाएंगे, बंगाली आपको मिल जाएगा, यहाँ भी नेपाली और भूटानी मिल जाएंगे। तो इसलिए पलायन है और पलायन रहेगा भी, ये ख़त्म नहीं होने जा रहा है, चाहे कोई कुछ भी दावा कर ले। बिहार के लोग पंजाब जाएंगे, पंजाब के लोग कनाडा जाएंगे, कनाडा के लोग अरब जाएंगे। बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में लोग भटकेंगे। नहीं देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो वैसे ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे उठा के डेटा, तो जैसे गुजरात का देखेंगे, हरियाणा का डेटा देखेंगे, पंजाब का देखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, जितने लोग पूर्वांचल से या बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, उतने लोग नहीं जाते दूसरे राज्यों से। जो आपने बात कही वो एक माइनर 15% हो सकता है। कनाडा का सेकंड पॉपुलेशन पंजाबियों का है, कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पंजाबियों का है। वो वहाँ मतलब माइग्रेट करके ही तो गए हैं। आप कह रहे हैं पलायन जो है सामान्य है। पलायन ऐसा गुण है, जहाँ जिसको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा वहाँ जाएगा। एक बात है, बिहार में पहले से शिक्षा कम था या यहाँ अभाव था, इसलिए यहाँ के लोग थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए पंजाब गए। वहाँ हम लोग से थोड़ा लोग बेटर थे, तो वहाँ से बेटर के लिए चले गए वो लोग कनाडा। और कनाडा में अरबी रूबल का अट्रैक्शन ज़्यादा था कनाडा, यूएस और ब्रिटेन में, तो ये लोग अरब में आ गया। मुझे बताइए, तो आपके ये जो बेटर अपॉर्चुनिटी का जो तलाश है ना, ये रहेगा। और एक और बात है कि बिहार के पिछड़ेपन का, तो बिहार को देखिए बहुत दिनों से दबाया गया है, क्रश किया गया है। क्रश आज से नहीं बिहार हुआ है, जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है उस दिन से क्रश हुआ है। क्यों हुआ है, इसका क्या समाधान है? कारण क्या था? बिहार में कोयला था, लोहा था, लेकिन बिहार में लोहे की फैक्ट्री लगाने पे बैन थी 1990 तक। बिहार में कोयले का भाड़ा समानीकरण था,
तो पंजाब में जो कोयला जाता था उसका भाड़ा और पटना में जो कोयला आता था उसका भाड़ा दोनों बराबर था। इसके चलते इंडस्ट्री कभी बिहार में आया ही नहीं, बिहार में इंडस्ट्री कभी आया ही नहीं। और बाकी जो कसर था हमारे आदरणीय पॉलिटिशियन लोग पूरा कर दिए। मतलब खुद ही लूटते रहे, नहीं, नेगलेक्ट करते रहे। नेगलेक्ट करते रहे। खाली लूटते तो उससे नहीं प्रॉब्लम था, इंडस्ट्री को इस तरह से नेगलेक्ट किए कि वो धीरे 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 मरता गया। और एक और थी समस्या थी यहाँ के हमारे जो वामपंथी है ना, उनका एक ट्रेंड है सोचने का, वामपंथियों का, समाजवादियों का। वो इंडस्ट्रीज को हमेशा दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंडस्ट्री वाला आएगा तो हमारा शोषण कर लेगा। तो जब वो उसको आप शोषक के नज़रिए से देखिएगा तो इंडस्ट्री चलने से रहा, इंडस्ट्री चलने से रहा तो बेरोजगारी तो होगी। रोहतास इंडस्ट्री तो ट्रेड यूनियन और सब की लड़ाई में ज़्यादा ही बंद हुआ। हमारे जितने शुगर मिल बंद हुए ये कम्युनिस्टों के वजह से बंद हुए हैं। तो ये नेचुरल है, मतलब ये कभी बदलने वाला नहीं है, ऐसे ही रहेगा, किसी को प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जनता अगर डिमांड करती है, सोचती है कि कोई अच्छी सरकार आए। आप अगर प्रयास करते हैं तो प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता सामूहिक तौर पर प्रयास करे, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन समस्या यही है कि आप समाज को, एक एक आदमी को इंडस्ट्री के प्रति सोच बदलना होगा। इंडस्ट्री को आप जैसे ही समझिएगा कि शोषक है तो आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो 1000 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देगा। कोई भी इंडस्ट्री लगेगा तो वहाँ जॉब का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ आपको मेहनत भी होगा, वहाँ ईपीएफ भी कटेगा, वहाँ कुछ डिस्प्यूट भी होगा। लेकिन अगर उसको दुश्मन समझ लिए तो फिर डेवलपमेंट कैसा? डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या देखिए, जो बात, कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए शांत रहते हैं, निकल जाना। वैसे आपकी आवाज़ कटेगी नहीं, मेरा माइक बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बोल रहे थे? डेवलपमेंट। जैसे सर ने कहा कि जो यहाँ का पलायन का मुद्दा है, वो मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है जो दूसरे राज्यों में होती है, देशों में। ये बिहार के लिए अभिमान की बात है, गर्व की बात है क्या? अगर मैं अगर आपसे सवाल गर्व की बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है, मैं कहूँगा कि नहीं है। इसमें तो आप सहमत नहीं है, सहमत है मेरी बातों से, तो क्या सहमत है ना? तो क्या अभिमान की बात है, गर्व की बात है? अभी मैं कहूँ कि आपको पटना में इलाज कराना है कोई भी चीज़ का, तो आप बेहिचक जाके करा लो। लेकिन यही कहूँगा मैं दिल्ली जाकर कराना है, कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है या कोई भी चीज़ करना है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बिहार जो धरती रही है शिक्षा की, नालंदा विश्वविद्यालय जो आप देख रहे हैं, कितने लोग आज पढ़ने आते, विदेश से पढ़ने आते थे। आप अगर पढ़े होंगे विश्व भारत का इतिहास, तो बिहार में लोग पढ़ने आते हैं। बिहार से लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने ही जा नहीं रहे, साथ साथ नौकरी के लिए तलाश में 10,000, 12,000, 20,000 की नौकरी के लिए जा रहे हैं। आज इतना बेरोजगारी मुद्दा हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ भी कोई करे, पढ़ाई करे अथवा नहीं करे, 2 वक्त की रोटी इसको चाहिए, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हम सबको यही बात बोले, आप आज इस आपके मंच से भी यही बात हम करना चाहते हैं। आपके हिसाब से कौन है इसके लिए आपके राज्य देखिए, में? मेरे हिसाब से देखिए, नेता सब लोग, मैंने क्या कहा, नेता सभी लोग हैं, लेकिन एक्चुअल अभी आप, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अभी सारा केंद्र अभी बिहार के राजधानी पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, 38 जिला में पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो बाहर से जो बिहार के नेता है वो तो बिहार में दिखते हैं, ये जो बिहार से जो बाहर आ रहे हैं अभी प्रचार करने, ये कितने दिन आकर बिहार में दौड़ते हैं? मेरा उनसे सवाल है। जो अभी आकर प्रचार कर रहे हैं, उसको जिताइए, उसको जिताइए, उसको जिताइए, ठीक है भाई, जिता तो रहे हैं हम, पिछले 20 साल से जिता रहे हैं, पिछले भारत जब से आज़ाद हुआ 1947 से, तब से किसी न किसी को सरकार बनी रही है। लेकिन आंकड़ों में जितना, मैंने कहा कि आंकड़ों में जितना बिहार पीछे है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बिहार पीछे है, बहुत पीछे है अभी, बहुत। हम तो यही कहेंगे युवा की सरकार आनी चाहिए, जो रोजगार, पलायन, शिक्षा सब पर काम हो, स्वास्थ्य पर काम हो। और एक बिहार को अगर देखना चाहते हैं तो क्यों नहीं, अगर भारत का आज़ाद हुआ 1947 में, तो मुंबई भी तो पहले नहीं था, महाराष्ट्र भी पहले नहीं था, झारखंड भी पहले नहीं था, बंगाल भी पहले नहीं था, सबको 1947 के बाद ही ना सबका हुआ है। तो बिहार आज पीछे क्यों है? ये सवाल है मुझे, ये खड़कता है। ये आप अगर साथ में काम कर रहे हैं और एक दोस्त निकल जाए और एक दोस्त पीछे रह जाए, खड़केगा ही खड़केगा। तो वही है बिहार के साथ। झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ, आज झारखंड टॉप 10 राज्यों में बिहार नहीं है, 28 का 28वां राज्य में नीचे पड़ रहा है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। बिहार में सबसे ज़्यादा खर्चा शिक्षा पर होता है बजट का,
लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है, सबसे पीछे हैं लोग। केरल सबसे ऊपर है पुरुष में भी और महिला में भी, लेकिन पुरुष में और महिला में भी बिहार पीछे है। तो शिक्षा पर ध्यान सिर्फ आंकड़ों में हो रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। कौन कर सकता है इस काम? देखिए, इस काम को करने के लिए देखिए, अब एक मैं नेता, बिहारी- अब एक मैं नेता, बिहारी- अब मैं बिहार का अभी बेटा ही देखिए कर इलेक्शन सकता का है। समय चल रहा है। बिहार का एक बेटा ही कर सकता है। अगर आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं तो पड़ोसी आकर नहीं लगाएगा। हाँ, लेकिन अगर जनता मैं नाम आपको नहीं ले देख- सकता, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, आप हाँ ना कर दीजिएगा, इतने में पता लगे। बिहार सुनिए, का सुनिए बेटा, मेरी बात तो सुनिए। बिहार का वो बेटा जो भी होगा वो बिहार के लिए ही बेहतर सोचेगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ, वो बिहार का बेटा होना चाहिए, किसी का भाई होना चाहिए, किसी का बेटा होना चाहिए, बस बिहारी होना चाहिए। बिहारी होना चाहिए।